हेलो दोस्तों। पिछले दिनों हमारे देश के नाम को लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी कि देश का आधिकारिक नाम यानी कि सरकारी कामकाज के लिए देश का नाम इंडिया है या भारत। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही देश के नाम को राजनीति में उछालकर राजनीति के गिरते स्तर का परिचय दिया। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि भारतीय संविधान में देश के नाम को लेकर क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें इंडिया दैट इज भारत का जो प्रयोग किया गया है उसे लेकर प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं को एक ही देश के दो नामों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। वस्तुतः संविधान सभा में देश के नाम के मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हुई थी। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे उनकी इच्छा थी कि देश का नाम भारत होना चाहिए। दूसरी ओर कुछ नेताओं की राय थी कि इंडिया नाम से भारत को पूरे विश्व में जाना जाता है तथा आधुनिक नाम है, इसलिए देश का नाम इंडिया ही होना चाहिए। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उस समय भारत का नाम इंडिया था तथा हमारे देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी इंडिया नाम से हुए थे। चूँकि संविधान सभा विवाद के मामलों में सर्वसम्मति न हो पाने की दशा में समायोजन के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती थी, इसलिए उसने दोनों ही नामों को शामिल कर लेना उचित समझा। विवाद इस पर भी था कि इंडिया दैट इज भारत कहना उचित होगा या भारत दैट इज इंडिया, किंतु इस विवाद पर ज़्यादा बल न देते हुए इंडिया दैट इज भारत वाक्य को चुन लिया गया। इसका अर्थ है कि देश का औपचारिक नाम इंडिया है, लेकिन संविधान के इस आर्टिकल के अनुसार इंडिया और भारत दोनों ही देश के आधिकारिक नाम हैं और किसी भी नाम का उपयोग करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि क्या विपक्षी दलों द्वारा इंडिया नाम से संगठन बनाकर जो देश के नाम को राजनीति में लाया था, क्या वो उचित था? अपनी राय कमेंट में बताएं।